नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल लिखा हुआ है। पहले सवाल में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में लिखा है साइन A कामा कास A, दूसरे में लिखा है साइन C कामा कास C। बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, मतलब त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश के बराबर है। समकोण का मतलब 90 अंश होता है, यह आपको पता है। तो समकोण का मतलब 90 अंश होता है। इसका मतलब इसमें बता रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश के बराबर है। यानी बच्चों त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आगे बता रहे हैं कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में साइन A और कास A का मान ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में साइन C और कास C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसका नाम रखिए ABC। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसका नाम रखिए ABC। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बच्चों आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींचिए, एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए। देखिए, जब आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ कोने पर इन दोनों लाइनों के बीच में एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा। इस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा और दो लाइनों के बीच में कोने पर चौकोर डिब्बा बन जाए तो मान के चलिए कि वहाँ 90 अंश का कोण है। तो बच्चों यहाँ 90 अंश का कोण है। अब इसे त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसमें एक कोण कैसा है, 90 अंश का है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए एक कोण यहाँ भी है इस कोने पर, एक कोण यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों 90 अंश के नहीं हैं। ये दोनों 90 अंश के नहीं हैं, बल्कि 90 अंश से कम के कोण है, यानी न्यून कोण है। तो बच्चों ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम रखना है ABC। इसका नाम रखना है ABC। तो चूंकि बच्चों सवाल में बता रहे थे कि कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है यानी कोण भी 90 अंश के बराबर है। कोण भी 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब ये है कि चित्र में जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ आप B अक्षर को लिख दीजिए। कोण भी 90 अंश के बराबर है, इसका मतलब है कि चित्र में जहाँ 90 अंश का कोण है वहाँ आप क्या लिखिए, B। तो चित्र में देखिए यहाँ 90 अंश का कोण है तो यहाँ हम B लिखेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए चित्र में जहाँ 90 अंश का कोण था वहाँ हम B लिख दिए हैं। अब बचे हैं A और C अक्षर। इन दोनों अक्षरों को आप इन दोनों स्थानों में से कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे A को हम यहाँ लिख दें तब C को यहाँ लिखना होगा, और C को हम यहाँ लिख दें तब A को यहाँ लिखना होगा। तो चलिए A और C को हम लिख दे रहे हैं, A को हम यहाँ लिख दे रहे हैं और C को यहाँ लिख दे रहे हैं। अब बच्चों यहाँ A लिखने का मतलब ये कोण A हो गया और C यहाँ लिखने का मतलब ये कोण C हो गया। अगर हम C यहाँ लिख देते तो ये कोण C माना जाता, और यहाँ A लिखते तो यहाँ ये कोण A माना जाता। तो चलिए इसका नाम हो गया त्रिभुज ABC और ये एक समकोण त्रिभुज माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ
सवाल में और देखिए आगे आगे कह रहे हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी लाइन की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो चित्र में देखिए ए बी लाइन यही है, तो इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर लिखिए। अब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी लाइन ये है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर लिखिए। हमें ए सी की लंबाई नहीं दी गई है, तो इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे अपने से। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ क्या क्या दिया गया है ये सब लिख दीजिए। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 अंश के बराबर है। चलिए, और ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई देखिए हमें नहीं पता है, तो ए सी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। और देखिए मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, पहले में साइन ए कास ए, दूसरे में साइन सी कास सी। तो मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। पहले नंबर में साइन ए कामा कास ए, और दूसरे नंबर में साइन सी कामा कास सी। ये बच्चों साइन ए कास ए, साइन सी कास सी, इन चारों का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस एसी लाइन की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। इन चारों का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस एसी वाली लाइन की लंबाई ज्ञात करना होगा। और इस एसी वाली लाइन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए इसमें कौन लाइन कर्ण है, कौन लाइन लंब है, कौन लाइन आधार है, ये निर्धारित करना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि चित्र में 90 अंश का कोण जहाँ रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाती है। तो देखिए इस चित्र में 90 अंश का कोण यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने वाली लाइन जो है उसका नाम क्या होगा, कर्ण। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली लाइन देखिए एसी है, तो इस एसी वाली लाइन का नाम हो जाएगा कर्ण। अच्छा, कर्ण बच्चों हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं हो सकता। 90 अंश का कोण जहां भी रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन हमेशा कर्ण ही मानी जाएगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अच्छा चलिए, 90 अंश के ठीक सामने वाली लाइन का नाम हम कर्ण रख दिए। अब देखिए एक लाइन बीसी बची है, एक लाइन एबी बची है, तो इन दोनों लाइनों में से आप इसका नाम लंब रख देंगे तो इसका नाम आधार हो जाएगा, और अगर इसका नाम लंब रख देंगे तो उसका नाम आधार हो जाएगा। यानी इन दोनों लाइनों में से आप किसी का नाम भी लंब रख सकते हैं, किसी का नाम आधार रख सकते हैं। तो चलिए हम इसका नाम लंब रख दे रहे हैं, इसका नाम आधार रख दे रहे हैं। लेकिन बच्चों ये लंब आधार चेंज भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम इसका नाम लंब रखे हैं, इसका नाम आधार रखे हैं, तो इसका नाम आधार भी हो सकता है, इसका नाम लंब भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप हमारी एक बात को ध्यान रखिए, याद रखिए कि जब तक आप चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तब तक आप 90 अंश के ठीक सामने वाली लाइन का नाम कर्ण मान लीजिए, और बाकी जो दो लाइनें बची हैं उन दोनों में से किसी को आप लंब कह दीजिए, किसी को आप आधार कह दीजिए। जब तक पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तब तक 90 के ठीक सामने वाली लाइन का नाम कर्ण, बाकी दोनों लाइनों में से किसी का नाम लंब, किसी का नाम आधार आप रख सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं इसमें, तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। हमें कर्ण वाली लाइन की लंबाई चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम हम एसी रख दे रहे हैं, तो कर्ण यहाँ हिंदी नाम हटा के एसी लिख दें। लंब का नाम हम बीसी रख दे रहे हैं, आधार का नाम हम ए बी रख दे रहे हैं। अब देखिए बीसी और एसी की लंबाई हमें पता है। देखिए बीसी एसी की लंबाई पता है, तो यहाँ इसकी लंबाई को रखिए। तो एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर बीसी 7 है, 7 है स्क्वायर, ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। एसी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से 625 आएगा। एसी बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा क्योंकि हमें एसी की लंबाई चाहिए। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर करनी लगेगी, हो जाएगा करनी के अंदर 625। एसी बराबर 625 का वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों एसी की लंबाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी लंबाई मिल गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए बच्चों, अब समकोण त्रिभुज में जो तीनों लाइनें हैं उनकी लंबाई हमें मिल गई है। अब हम साइन ए का से साइन सी का सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले साइन ए और कास ए का मान ज्ञात किया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ साइन और कास के दाहिनी ओर देखिए ए छपा हुआ है, और यहाँ इन दोनों साइन कास के दाहिनी ओर देखिए सी छपा है। यहाँ ए कोण है और यहाँ सी कोण है, यानी इन दोनों का मान कोण ए के लिए ज्ञात करना है और इन दोनों का मान कोण सी के लिए ज्ञात करना है। यानी इन दोनों का मान कोण ए के लिए, इन दोनों का मान कोण सी के लिए ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों का मान कोण ए के लिए ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले नंबर में कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। अब चित्र में देखिए बच्चों, अब कोण ए के लिए लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। तो चूंकि हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, इन दोनों का उत्तर कोण ए के लिए निकालेंगे क्योंकि इनके आगे ए छपा हुआ है। तो चूंकि हम कोण ए के लिए उत्तर निकाल रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली लाइन को लंब कहेंगे। जिस कोण के लिए आप उत्तर ढूंढ रहे हैं उस कोण के सामने वाली लाइन को आप लंब मानिए, और 90 अंश के सामने वाली लाइन को आप कर्ण मानिए, और जो लाइन बची है उसे आप आधार मानिए। तो देखिए कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण ए देखिए यहाँ है, तो कोण ए के सामने वाली लाइन को हम लंब मानेंगे, और 90 वाले कोण के सामने वाली लाइन को कर्ण मानेंगे, और जो लाइन बची है उसे क्या मानेंगे, आधार। तो चलिए इसके लिए हम एक नया चित्र बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है। अब कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तो कोण ए के सामने वाली लाइन लंब, ये लंब, और 90 अंश का कोण यहाँ है, तो 90 के ठीक सामने वाली लाइन कर्ण, और ये लाइन अब क्या हो जाएगी, आधार। यानी कि जैसे ऊपर चित्र में ये दिखाएगा इससे ठीक वहाँ भी है, कोई फर्क नहीं है। तो चलिए साइन ए का मान निकाला जाए। साइन ए बराबर साइन का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो चित्र में देखिए लंब बीसी है, तो बीसी और बटे में कर्ण, कर्ण एसी। तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बीसी था और कर्ण एसी था। तो इसकी लंबाई लिखिए बीसी एसी, बीसी 7 सेंटीमीटर और एसी 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 7/25, यानी कि बच्चों साइन ए का उत्तर मिला हमें 7/25। चलिए अब कास ए का निकाला जाए।
का से का सूत्र है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार, आधार देखिए ए बी है, ए बी और बटे में कर्ण, कर्ण ए सी। तो ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 24/25, यानी कि का से का उत्तर मिला 24/25। तो साइन ए का से का माना गया कोण ए के लिए। अब दूसरे में कह रहे हैं साइन सी कास सी का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें सी छपा हुआ है, यानी कोण सी के लिए साइन और कास का मान ज्ञात करना है। तो कोण सी के लिए निकाला जाए, तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ हम लिख रहे हैं दूसरा नंबर कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो देखिए बच्चों, जब कोण ए के लिए साइन और कास का मान निकाल रहे थे, तो कोण ए चित्र में जहां था, कोण ए देखिए चित्र में जहां था, इसके ठीक सामने वाली लाइन को लंब माने थे और 90 के सामने वाली लाइन को कर्ण माने थे, और बाकी जो भुजा बची थी उसे आधार कह दिए थे। अब हम जब कोण सी के लिए निकालेंगे तो कोण सी के सामने वाली लाइन को लंब मानेंगे, कोण सी के सामने वाली लाइन को क्या मानेंगे, लंब। देखिए यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। अब हम कोण सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी के सामने वाली लाइन को क्या मानेंगे, लंब। तो अब ये लाइन लंब हो गई, और ये 90 अंश का कोण यहाँ है, तो इसके सामने वाली लाइन कर्ण, और ये जो बची है ये लाइन क्या है, आधार। और इसकी लंबाई 7, इसकी लंबाई 24, इसकी लंबाई 25। तो देखिए यही चेंज होगा। जब कोण ए के लिए निकाल रहे थे तो चित्र में जहां कोण ए था उसके ठीक सामने वाली लंब हो गई, और 90 के सामने वाली लाइन तो हमेशा कर्ण ही रहती है। अब जब कोण सी के लिए निकाल रहे हैं तो चित्र में जहां कोण सी है उसके ठीक सामने वाली लाइन क्या मानी जाएगी, लंब, और 90 के सामने वाली लाइन कर्ण, जो बची है वो आधार। तो देखिए चेंज हो गया, लंबा रहा। अब हम साइन सी का मान निकालें, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब, लंब देखिए इसमें है ए बी और बटे कर्ण है ए सी। लंब देखिए ए बी है और कर्ण ए सी है, यानी कि ए बी की लंबाई देखिए 24 और ए सी की लंबाई 25, यानी कि साइन सी बराबर आया 24/25। यानी बच्चों यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख भी देते तो ये कट जाता, तो 24/25 ही आता। यानी बच्चों साइन सी का मान 24/25 आया। इसी तरह कास सी, कास सी, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, देखिए बी सी आधार बटे कर्ण ए सी। तो बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता तो 7/25, यानी कि कास सी का मान आता 7/25। तो बच्चों यही है साइन ए कास ए का उत्तर वहाँ है, साइन सी कास सी का उत्तर यहाँ है। ये बच्चों पहले सवाल का हल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल बताया जाए। चलिए बच्चों इसे मिनट दे रहे हैं। जिस कोण के लिए आप उत्तर निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का, उसी कोण के सामने वाली लाइन को आप लंब मानिए, और 90 अंश के सामने वाली 90 अंश का कोण जहाँ है उसके सामने वाली लाइन का नाम कर्ण मानिए, और जो बाकी भुजा बची रहे उसे आप आधार मानिए। ये आप ध्यान में रखकर सवाल हल करेंगे तो उत्तर जरूर सही आएगा। तो
जिस कोण के लिए आप उत्तर निकाल रहे हैं उसके सामने वाली लाइन को आप लंब मानिए और 90 अंश के सामने वाली लाइन को आप कर्ण मानिए। जो तीसरी भुजा बची रहेगी उसे आप आधार मान लीजिए। चलिए देखिए दूसरा सवाल है। इसमें लिखा है आकृति में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें एक चित्र बनाया गया है, बना दे रहे हैं। इसमें हमें चित्र नहीं बनाना है, सवाल वाले पहले से ही बना दिए हैं। यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ R लिखा है, यहाँ P लिखा हुआ है। और देखिए इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिखाए हैं, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिखाए हुए हैं और इसकी लंबाई नहीं ली है। और बच्चों देखिए यहाँ चौकोर डिब्बा बना है और चौकोर डिब्बा बना है, इसका मतलब 90 अंश का कोण वहाँ है। जहाँ चौकोर डिब्बा है वहाँ 90 अंश का कोण है। तो बस बच्चों यही सवाल में दिया गया है। अब ये tan P माइनस काट R, इसी का उत्तर बताना है क्या है। तो देखिए बच्चों इस चित्र में, ये जो चित्र है इसमें कोण Q जो है ये 90 अंश के बराबर है। कोण Q 90 अंश के बराबर है, तो ये 90 अंश है। और ये जो कोण R है और कोण P है, अब यहाँ R लिख दिए, यहाँ P लिख दिए, इसका मतलब ये कोण P है, ये कोण R है। तो ये दोनों न्यून कोण है, यानी 90 से कम वाले कोण है और ये 90 अंश का कोण है। और क्योंकि ये 90 अंश का कोण है तो इसलिए ये जो त्रिभुज बना है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q बराबर कितना है, 90 अंश है। Q बराबर 90 अंश है। और देखिए PQ की लंबाई दी गई है, P से Q की लंबाई 12 दी गई है। तो यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। और देखिए P से R की लंबाई दी गई है, तो PR बराबर 13 सेंटीमीटर। और देखिए QR की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम QR की लंबाई ढूंढेंगे। QR की लंबाई हमें नहीं पता है, तो QR की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। और इसका मान ज्ञात करना है tan P माइनस काट R, इसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस QR की लंबाई ज्ञात करेंगे। QR ये जो लाइन है इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। अब इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन लंब है कौन कर्ण है ये सब लिखा जाए। तो देखिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी इसकी लंबाई मिलेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम अभी इसके पहले वाले सवाल में बता रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय जब तक लगाइए तब तक आप 90 अंश के सामने वाली लाइन को कर्ण मान के चलिए और बाकी दो लाइनों में से किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। तो चलिए 90 अंश के सामने ये लाइन पड़ रहा है PR, तो इसे हम कर्ण मान ले रहे हैं। और इन दोनों लाइनों में से हम इसे लंब मान ले रहे हैं, इसे आधार मान ले रहे हैं। ये लंब है, ये क्या है, आधार है। 90 अंश के ठीक सामने वाली लाइन कर्ण, और जो दो लाइनें बची हैं उनमें किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। इसे लंब मान लेंगे, इसे आधार मान लेंगे तब भी सही रहेगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए हमें किस लाइन की लंबाई ढूंढना है, आधार की। ये क्यू आर आधार है, तो एक प्रकार से आधार की लंबाई ढूंढना है, तो हम आधार का सूत्र लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, आधार का नाम रख दें क्यू आर स्क्वायर बराबर कर्ण पी क्यू का स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण पी आर है, कर्ण पी आर, तो पी आर स्क्वायर माइनस लंब पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर कितना है, देखिए पी आर 13 है, 13 स्क्वायर और माइनस पी क्यू 12 है, 12 स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, तो 169 में 144 घटाइए, तो 9 में 4 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, 25 आएगा। तो क्यू आर बराबर √25 होगा और क्यू आर बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी लंबाई हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब तीनों लाइनों की लंबाई हमें मिल गई है। अब हम लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे। तो पहले हम अलग से tan p का उत्तर ढूंढ लें और उसके बाद अलग से काट r का मान ढूंढ लें, तब tan p माइनस काट r का मान ढूंढेंगे। तो पहले tan p का मान ज्ञात किया जाए। तो देखिए tan के आगे p छपा हुआ है, tan के आगे p छपा हुआ है, यानी p यहाँ कोण बन गया है, p यहाँ कोण बना हुआ है, यानी कोण p के लिए tan का मान ज्ञात करना है, कोण p के लिए tan का मान ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए काट के आगे r छपा है, यानी r कोण है, तो कोण r के लिए काट का मान ज्ञात करना है। तो कोण p के लिए tan का मान, कोण r के लिए काट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोण p के लिए, कोण p के लिए, कोण p के लिए, अब देखिए कोण p के लिए, तो चित्र में p जहां है उसके ठीक सामने वाली लाइन को आप लंब मान लीजिए। देखिए हम यहाँ अलग से चित्र बना दे रहे हैं। देखिए 13 है, यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ R है और यहाँ 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर आया है। अब Q यहाँ है, 90 अंश का कोण यहाँ है, तो इसके सामने वाली लाइन तो कर्ण होगी, ये तो एकदम निश्चित है, फिक्स है। अब देखिए P यहाँ है और P और इसका मान कोण P के लिए ही निकालना है। अब P चित्र में यहाँ है, तो P के सामने वाली लाइन को आप लंब मान लीजिए, P के सामने वाली लाइन को आप लंब मान लीजिए, यानी ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये क्या है, आधार है, आधार। देखिए जब हम वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे, यही तो हम कह रहे थे कि जब तक आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तब तक 90 अंश के सामने वाली लाइन को कर्ण मानकर बाकी जो 2 लाइनें बची हैं उनमें आप किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा रहे हैं, अब तो हम tan p काट r का उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो हम कोण p, क्योंकि इसमें p छपा है, तो कोण p के लिए tan का मान ढूंढेंगे। तो कोण p के लिए एक लंब कौन है, उसके सामने वाली लाइन, तो p के सामने वाली लाइन को लंब मान लिए, 90 के सामने वाली लाइन कर्ण हो गई, जो बची भुजा थी वो आधार हो गई। तो अब हम tan p का मान निकालें। तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र है लंब बटे आधार। तो चित्र में देखिए लंब कौन है, क्यू आर, और आधार कौन है, पी क्यू, लंब बटे आधार। अच्छा, लंबाई लिखिए 5 सेंटीमीटर और बटे में 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कटा तो 5/12,
यानी कि tan P का मान मिला 5/12। अब इसी तरह से काट R है, वहां देखिए R छपा हुआ है, यानी कोण R के लिए, तो कोण R के लिए, कोण R के लिए, अब कोण R के लिए चित्र में कोण R जहां है उसके सामने वाली लाइन को लंब मान लीजिए। देखिए 13 है, ये 5 है, ये 12 है। 90 अंश का कोण यहाँ था Q की जगह, तो इसके सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाएगी। अब कोण R यही है चित्र में, R यहाँ है, तो इसके सामने वाली लाइन को लंब मानिए, तो ये लंब और ये क्या है, आधार है, यानी इसी के जैसा यहाँ है। तो चलिए कोण R का मान निकाला जाए। तो काट R, काट का सूत्र क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो काट का उसी का उल्टा होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्यू आर बटे, यानी आधार बटे लंब, लंब PQ, तो 5 सेंटीमीटर और बटे में 12 सेंटीमीटर, दोनों कट जाएंगे, तो काट R बराबर होगा 5/12। ये काट R का मान आया। तो देखिए हम tan P का अलग से उत्तर निकाल लिए 5/12 और काट R का अलग से उत्तर निकाल लिए 5/12। अब हम tan P माइनस काट R का उत्तर निकालेंगे, इसलिए tan P माइनस काट R बराबर, tan P का मान रखिए, tan P का मान 5/12 है, तो 5/12 लिखिए, फिर देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, काट R का मान 5/12 है, तो 5/12 लिखिए। अब ये देखिए वही चीज़ें हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 0, यानी कि tan P माइनस काट R का उत्तर आया 0। तो बच्चों यही है दूसरे सवाल का हल, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हो, उसी कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब मान लें, और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी ही, जो बची भुजा रहेगी वो क्या बन जाएगी, आधार। चलिए बच्चों तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में है यदि sin A बराबर 3/5 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। sin A बराबर 3/5, 3/5 नहीं बच्चों 3/4 है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें sin A, sin के आगे है, cos के आगे भी A है, tan के आगे भी A है, कुछ चेंज नहीं है, सही है। तो देखिए बच्चों sin A का मान हमें दिया गया है, हम सबसे पहले यही लिखेंगे, दिया है sin A बराबर 3/4। ये तो sin का मान सवाल वाले 3/4 दिए हैं, और हम लोग sin का सूत्र जानते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
साइन ए का मान 3/4 सवाल वाले दिए थे और साइन ए का सूत्र हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो हम उसी सूत्र को बराबर करके आगे लिख दिए हैं। अब देखिए जैसे लंब ऊपर है तो 3 भी ऊपर है, यानी लंब बराबर 3 कहेंगे और कर्ण बराबर 4 कहेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। तो लंब 3 है, कर्ण 4 है, आधार नहीं पता है तो आधार हम लोग ढूंढेंगे, आधार बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक, अच्छा चाहे तो आप एक चित्र बना सकते हैं, चित्र इसमें नहीं दिया गया है, अपने से बना सकते हैं इस तरह से। और बच्चों यहाँ 90 अंश का कोण है, तो यहाँ आप ए मत लिखिए। अगर इस त्रिभुज का नाम ABC रखना चाहते हैं तो ए यहाँ मत रखिए, क्योंकि यहाँ ए लिख देंगे तो ए 90 अंश का माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ छोड़ के ए आप कहीं लिख सकते हैं, या यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, या इसका नाम कोई दूसरा अक्षर रख दीजिए। यहाँ P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, R लिख दीजिए, PQR इसका नाम हो गया। और जो साइन कॉस टैन के आगे ए छपा हुआ है उसे हम यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ न लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह लिखिए। ये कोण है, साइन के आगे जो ए छपा है वो क्या है, कोण। तो कोण ए को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन एक ही जगह दिखा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ दिखा दिए। और ये जो क्यू है ये 90 अंश का कोण है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण ए है। अगर हम ए नहीं लिखेंगे तो ये कोण पी माना जाएगा। अगर ए नहीं लिखेंगे तो ये कोण क्या माना जाएगा, पी, क्योंकि हम पी लिख दिए हैं तो हम नाम ही बदल दिए हैं चित्रवा का। ठीक, PQR रख दिए हैं और कोण ए हम यहाँ दिखा दिए। चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए जिससे आधार का माना जाए। देखिए लंब ये है, इसे हम लंब मान ले रहे हैं, लंब। और ये 90 अंश का कोण यहाँ है, 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली लाइन को कर्ण मान लिए। कर्ण देखिए 4 है, आधार हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में हमें आधार ढूंढना है, तो आधार स्क्वायर बराबर लिखें, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो चाहे तो अक्षरों में नाम लिख सकते हैं या इसे रहने दीजिए। चलिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण देखिए कितना है, कर्ण 4 है, 4 स्क्वायर माइनस लंब 3 है, 3 स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण 4 का स्क्वायर 16 और इसका 3 का स्क्वायर 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में 9 घटाइए 7 आएगा, तो आधार बराबर आएगा √7। आधार कितना है, √7। अब का से tan का मान निकाल सकते हैं, इसलिए cos A, चलिए यहाँ निकाला जाए। इसलिए cos A बराबर, cos A का सूत्र है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है, √7 और कर्ण कितना है 4, यानी कि cos A का उत्तर मिलेगा √7 बटे 4। और tan A का सूत्र देखिए होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है देखिए 3, आधार कितना है √7, यानी कि tan A का उत्तर मिलेगा 3 बटे √7। tan A का उत्तर बच्चों इस तरह से भी निकाल सकते हैं। tan A बराबर सूत्र है sin A
बटे में कास ए। सूत्र आपको पता है, tan थीटा, यहाँ थीटा रहता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कास थीटा, तो थीटा हटा के लिख दिया गया है। इसमें मान रखिए tan ए बराबर, देखिए sin ए का मान कितना है, देखिए sin ए का मान 3/4 है, तो 3/4 लिखिए। और बटे में कास ए का मान देखिए निकाले हैं √7/4, और बटे में 4। अब ये 4 कट जाएगा, तो tan ए बराबर 3/√7। देखिए tan ए का मान इससे भी मिल जाएगा। तो बच्चों ये तीसरा सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, तब चौथा बताया जाए।